हेलो देयर। तो हम कहाँ पर थे कि मैं कह रहा था कि पहला फैक्ट क्या है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। दूसरा फैक्ट क्या था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो लिमिटेड हैं। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है क्या, दोज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली, यानी कि जो मेरे पास साधन हैं, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, उनको मैं एक से ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था, आपके पास रुपये तो वही हैं सेम 10,000 रुपये, पर आप जो है उनको अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो उनकी सेविंग्स कर लें, आप चाहे तो उनसे मस्ती मौज करने में उड़ा दें, चाहे आप गेम खेलने में उड़ा दें, चाहे आप मूवीज़ देखने में उड़ा दें, या फिर जो है आप कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह परचेज़ कर लें, ख़रीद लें, या फिर जो है आप आधे खर्च कर लें, आधे बचा लें। ठीक है, सो मैं कह रहा था कि आप जो है चाहें तो अपने सेम रिसोर्सेज को अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इन 3 फैक्ट्स की वजह से ही हमारे पास जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ता है कि आखिर जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो कितनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और कौन सी इच्छा मेरे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। भाई आप जो है जब भी पैसे खर्च करते हैं तो आप क्या देखते होंगे कि कौन सी चीज़ पहले ज़रूरी है। ठीक है ना। अगर मान लो कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो समझने वाले हैं, अब वो आपकी बात आराम से मान लेते हैं, तो क्या करेंगे आप, कोई बात नहीं, पार्टी बाद में दे देंगे उनको। पर आपको लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो तो बेइज्जती करेंगे। ठीक है, कि अगर मैंने जो उनको पार्टी नहीं दी तो फिर जो है वो बेइज्जती करेंगे मेरी खूब। तो उस टाइम क्या करेंगे, पहले जो दोस्तों को पार्टी देंगे, बाकी सब चीज़ें बाद में करने वाले हैं। तो आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो रही है जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एक सब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। तो इसकी एक नई डेफिनेशन जो आपके सामने आती है अब घूम फिर के, वो क्या आती है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच वॉज डेवलप्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यही से बनाया गया। ऐसा नहीं कि ये जो भगवान ने बना के भेजा, ये हम इंसानों ने बनाया है। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लिख लो। इकोनॉमिक्स को बनाया क्यों गया था, ये जो है इसलिए बनाया गया जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, या फिर जो है अगर हम और डेफिनेशंस की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जैसे कि एक बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट इकोनॉमिस्ट्स डू, यानी कि अर्थशास्त्री जो भी कर देंगे वही इकोनॉमिक्स है। मतलब कहने का हुआ कि अगर हम साइंस की डेफिनेशन इस तरह से लेने लगें तो साइंस इज़ व्हाट साइंटिस्ट डू, जो भी साइंटिस्ट करते हैं वही साइंस है। तो ऐसी भी डेफिनेशंस बनी हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। पर जो एक सबसे पॉपुलर और अच्छी एक्सप्लेन करने वाली डेफिनेशन आती है वो क्या आती है कि यूजिंग scarce resources in the best possible manner is economics। जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स का मतलब होता है कम रिसोर्सेज। ठीक है, जो लिमिटेड में यहाँ पर वर्ड था उसी का सिनोनिम है ये। कम साधनों को सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, बेस्ट पॉसिबल वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल मतलब क्या, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप जो है रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना ही सीखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अब आपको प्रोडक्शन के लिए बताएंगे कि आपके पास जो सीमित संसाधन है, आपके पास जो लैंड है, जो आपके पास मनी है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करें कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन कर सकें। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगर मान लो कोई अमाउंट है, पैसे हैं, आपको उन्हें खर्च करना है, तो आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पर खर्च करें कि आपको जो है सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है,
इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि आप अपने पैसे कहाँ पर खर्च करें कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हाईएस्ट मिले, मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट डेफिनेशन जो बनती है इसकी वो ये बनती है कि यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इज इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स वही है जो आपको सिखाए कि अपने कम साधनों का इस्तेमाल सबसे अच्छी तरह से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आज जो है बस इतना ही, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तक ही बताना था मुझे। तो जो मेन बात थी वो याद रखना, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन 3 फैक्ट्स दैट आर ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर फॉर सेटिस्फाइंग दोज वांट्स, and those limited resources can be used alternatively, and these 3 facts leads to a problem that is known as problem of choice. And to solve this problem of choice,